हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं शादी। तीन पुत्रियों को जन्म दिए। मनु को हम संतान नहीं दिया, मनुष्य कहलाए। मनु पहला नर है इस सृष्टि का। उनसे हम जब उत्पन्न हुए हैं तो हम लोग मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं, तब मनुष्य कहलाए हैं हम लोग। दो पुत्र उत्पन्न किए और तीन लड़कियां, प्रिय वधु दानपात, आहुति यहूदी प्रसूति, तीन कन्याएं का जन्म हुआ। तो जो प्रियवध है दानपात है और आहुति और देवहूति, इनका वर्णन जो पूर्ण वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में था। तो वहां हम उधर ले जाएंगे, उधर जाएंगे तो हमारा शिव पुराण पूरा नहीं होगा। तो शिव पुराण में वर्णन किसका है? माता प्रसूति का। फिर दक्षराज उत्पन्न के महाराज दक्ष प्रजापति। अब उनसे माता सती का जन्म होता है। राजा था महाराज दक्ष, उनसे माता सती का जन्म हुआ। अब उनके घर कन्या का जन्म तो हो गया, उनसे पूर्व क्या हुआ? पुत्रों का जन्म हुआ। 10,000 पुत्र का जन्म हुआ। अब 10,000 पुत्र का जन्म हुआ। बोल जाओ बड़े भाई जी हमारे आशीर्वाद ले लो। नारद जी के पास गए, नारद जी उनको साधु बना दिए। 10,000 कि बोले अरे बोले दक्षराज की मेरे पुत्र को साधु बना दिए नारद जी। फिर उत्पन्न किए 10,000 पुत्र। फिर बोले जाओ शिक्षा ग्रहण करके आओ नारद जी के पास। नारद जी उनको भी ब्रह्मचारी बना दिए। अब दक्ष बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। क्या नारद जी के पास भाई जो दुश्मन हो, मेरे पुत्रों को तुमने साधु बना दिया अपने जैसे। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक जगह कभी स्थिर नहीं रहोगे। ऐसे नारद जी एक जगह रुकते नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां भटकते रहते हैं। नारद जी दक्ष का श्राप लगा हुआ है। फिर उसके बाद बोले ब्रह्मा जी को पता लगा। ब्रह्मा जी बोले दक्ष तूने क्या किया है? नारद जी को श्राप दिया, ब्रह्मषि को श्राप दे दिया। तो जो परिवार का कल्याण चाहता है उसको श्राप दे दिए। दक्ष बोलता कल्याण नहीं चाहता हूं, मेरे पुत्रों को साधु बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिया। बोले अरे मूर्ख, जिन पुत्रों को बनाया ना साधु वो किन्नर थे, हिजड़े थे, नपुंसक थे। वो परिवार वंश वृद्धि करने वाले थे। नारद जी ब्रह्मषि है, इसलिए उन पुत्रों को यहाँ भटकेंगे वहां भटकेंगे बोल कर तो साधु बना दिया। जो उपकार मानना चाहिए तो श्राप दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने वो आशीर्वाद दिए कि तुम जाओ, जिसके घर में जाओगे तुमको धन मिलेगा, और धन तो मिलेगा ही, अभी दुआएं दोगे उनको, आशीर्वाद दोगे तो फलेगा। बुधवार के दिन शास्त्र कहता है हमारा बुधवार के दिन कोई किन्नर मिल जाता है ना, तो उसे 1 रुपए का सिक्का लेना है। भले आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, पैर पड़ के ले जाओ सिक्का बुधवार के दिन, क्योंकि जन्म उनका बुधवार को हुआ। किन्नरों को 1 रुपए ले लेना सिक्का, उसको ला के रखना है। कभी आपके यहाँ गरीबी नहीं आएगी, धन बढ़ते रहेगा, खर्चा नहीं करना है। 1 दिन का किन्नरों का विवाह होता है, 1 दिन का किन्नरों का विवाह होता है। भगवान नारायण को श्री कृष्ण को श्राप मिला था, 1 दिन में तुमको किन्नर बना। जब महाभारत युद्ध होता है ना तो माता काली आ जाती है, रणचंडी मुझे बलि चाहिए। अरे महाभारत का युद्ध होगा, कौरव बड़ा खुश होते हैं, एक आदमी का बलि इधर से, एक आदमी का बलि इधर से, बड़े पसंद होते हैं कि हम तो 100 है, एक चला भी क्या होगा, उनके तो 5 है, बड़े पसंद होते हैं। भगवान कृष्ण 5 भाई आ जाते हैं, क्या करेंगे? कन्हैया बोलता है याद करो जब पांचाली को ब्याह करके ले आए थे, तुम्हारी माता कही थी कि बराबर बराबर बांट लो। पांचाली बोली ठीक है मैं 5 को पति मानूंगी, लेकिन 1 साल के लिए 1 पति पास करूंगी। कोई दूसरा पति अनजाने में बिना आ जाएगा तो उसको वनवास जाना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। याद कर अर्जुन, एक बार कोई ब्राह्मण दौड़ के तेरे पास आया था, कोई व्याघ्र आ गया,
तो बताने गया था तो वो धनुष बाण था, क्योंकि वो पंचाली के कक्ष में था वो धनुष बाण। और उस समय धीमंतर थे, अब धूपे से चला गया, देखा कुछ किया, लेकिन अपने सच को उठाया। पंचाली का श्राप बोली थी वो, उन्होंने वरदान दी थी, तुमको वन में जाना पड़ा था, तुमको वन में जाना पड़ा था। और वन में गए थे तो वहां पर एक कन्या से विवाह हुआ था, उनका तुम्हारे द्वारा उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ है, उनको लेकर के आ जाओ। गए, बुलाए उनको, आया, कहो मेरे ये क्या है? बोला मैं चाहूं तो एक ही दिन में कौरव को मार सकता हूं। भगवान कृष्ण बोले मारना नहीं है। क्यों बुलाया गया है? पुत्र बोल रहा है, अर्जुन का पुत्र, देखो परिवार के प्रति प्रेम ऐसा होना चाहिए, तो मैं क्या करूं? बस तुमको अपना बलि देना है। माता काली बलि मांग रही है। बोला बलि तो दे दूं, लेकिन सुना हो, शास्त्रों में सुना हो कि जो बिना ब्याह के मर जाता है सदगति नहीं होती, कोई तर्पण नहीं मिलता है, कोई पितृ पक्ष में इसको कोई आहार नहीं मिलता है, मैं तो विवाह नहीं हुआ है, मैं तो अधोगति में मारा जाऊंगा, कैसे मेरा उद्धार होगा? विवाह जरूरी है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है। भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था एक दिन के लिए किन्नर बनना होगा। भगवान कृष्ण उनसे ब्याह करते हैं उसी रात में। तो किन्नरों में प्रथा आज भी चल रही है, आज भी किन्नरों में एक दिन का विवाह होता है मटके के साथ, मटके को बाद में फोड़ दिया जाता है और उनकी बलि दी जाती है। अब इधर सती वो नारद जी लाएंगे, इच्छा दी कि भगवान भोलेनाथ को हरण करो। बता दिए कि इस कुंडली में लिखा है, इसके हाथ में लिखा है, इसके हस्त में लिखा है, मस्तक रेखा में लिखा है, इसको पति मिलेगा भोलेनाथ शंकर। बड़ी प्रसन्न होती है माता सती, तप करने जाती है, माता तपस्या करती है, पूजन पाठ करती है, बचपन से पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। भगवान भोलेनाथ इनको वरण कर लेते हैं। भोलेनाथ और माता सती का विवाह हो जाता है। विवाह हो गया, कुछ दिन के बाद भगवान भोलेनाथ को राम कथा सुनना था, लीला दिखाना था, तो लीला दिखाना था भगवान भोलेनाथ को। बोले चलो। सती बोली कहाँ? देखो पति बोल रहे हैं ना पत्नी को, तो उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर कहा गया है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जो कहता है पति आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है। जितने तुम प्रेम से रखोगे ना पति उतने प्रेम से रहेगा। पत्नी के हाथ में पति को बांध के रखे, प्रेम से रखे। सती न तो बचपन में सत्संग की थी, न कभी मंदिर जाती थी, क्योंकि महाराज की पुत्री थी, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। कैसे जाए वो सत्संग करे, कैसे मंदिर जाए? माता कभी सिखाई नहीं उसको, न सत्संग, न पूजा, न पाठ, कहाँ से धर्म के बारे में जाने। इसलिए हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को चाहिए कि अपने बच्चों को मंदिर जाने का आदत डालें, तिलक लगाने का आदत डालें। एक लोटा जल, एक लोटा जल लेकर के भेजिए उनको, बच्चों को। हर सनातन के घर में रामायण, महाभारत, पुराण, शिव पुराण, रामचरितमानस, भगवत गीता अवश्य होना चाहिए। एक दिन कम से कम खोलो। कई घर में धूल से सदा हुआ है, धूल साफ। बच्चों को पढ़ाओ। आप पढ़े लिखे नहीं हो, अपनी बेटी को, बेटा को, नाती को, नतनी को, पोता को, पोती को बोलो कि रोज एक अध्याय रामायण, शिव पुराण का एक अध्याय सुनाओ। बहुत सुने हैं शिव पुराण कथा, हम भी देखते हैं क्या क्या लिखा है, पढ़ो। हर सनातन चाहिए तो हमारा संस्कार बचेगा, हमारा सनातन धर्म बचेगा। हम लोग भूल गए हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं बचपन से ही।
काम करना है तुमको, खुद मोबाइल देखना है, बच्चा तंग करेगा, एक मोबाइल पकड़ा दिए, छोटा सा बच्चा मोबाइल खेल रहा है, क्या सीखेगा, क्या धर्म को जानेगा, क्या सनातन धर्म को जानेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो। बाकी धर्म में देखो एक एक दिन बांट ली है कि सब मिलजुल करके जाएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे। देख लीजिए शुक्रवार कैसे भीड़ रहता है। आप लोग भी एक दिन बना सब मिलकर के मोहल्ले वाले एक दिन आरती में जाएंगे। हम अकेले घंटी बजाते रहते हैं, अकेले आरती करते हैं, कोई नहीं आता है, भगवान बैठे हैं, हंसते हैं, इतना बड़ा मोहल्ला है। आरती में कुर्सी लगाए, कुर्सी में बैठे रहते हैं, खड़े भी नहीं होते, अंदर मत आओ, बैठे हो ना, खड़े हो जाओ। शिव पुराण में लिखा है कि आरती के समय जो बैठे रहता है ना कुत्ता बनता है। हम बोलते नहीं है, बैठे थे, क्यों बोले हम? उनको दिमाग नहीं है कि आरती हो रहा है, मंदिर में अंदर हो रहा है, खड़े हो जाए, मत जाओ मंदिर में, खड़े हो जाओ। देखना जब आरती होता है ना कोई कुत्ता बैठा नहीं मिलेगा, कुत्तों को पता है फिर कुत्ता बनना पड़ेगा, उनको पता है, इंसानों को पता है। ज्यादा दिमाग है, कहाँ पता लगेगा। भगवान देखो तो माता सती का विवाह हो गया, भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं चलो मैं जा रहा हूँ राम कथा सुनने। डरना बुरा सती बोलती है राम कथा सुनने जा रहे हैं सच्चिदानंद हो, ब्रह्म हो, परब्रह्म हो, आप कथा नहीं मुझे जाना नहीं, मेरा मत जाओ। भगवान सच तक चले गए, लेकिन लीला दिखाना है, अपना लीला भगवान को लीला दिखाना है। फिर 2-4 दिन हुई दी गई तो बोली मैं यहाँ जाता हूँ ना बहुत अच्छा है, मेरा मन नहीं करता वापिस आने का। नारियों के मन में शंका होता है, जल्दी शंका बढ़ जाता है, रे कौन है वहाँ, क्या पता कोई हो, दे देकर तैयार हुए, चलो चलते हैं। तो भगवान देखो राम ने लिखे, कौन सा दोहा लिखे हैं? संग सती जग जननी भवानी